हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है गणपति और कुबेर। गणपति शिव के पुत्र थे। उनका शरीर तो नाटा और मोटा था और सिर हाथी का था। वे बड़े ही नटखट और हंसोर थे। चुलबुले तो इतने थे कि एक दिन अपने दांत ही तोड़ बैठे। वे दूसरों को खूब सताया करते थे। जो उनकी खातिर ना करता उसकी नाक में दम कर देते। यहाँ तक कि वे उसे कोई भी कामकाज करने ही नहीं देते थे। गणपति भोजन प्रिय थे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह की बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाया करते। कुबेर तीनों लोकों में सबसे अधिक धनी था। वे सब लोगों को जताना चाहता था कि उससे अधिक धन सारे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। लोग उसके पास मदद मांगने जाते तो उसे बहुत अच्छा लगता। कुबेर उन सब की मदद करता जिससे वे उसके गुण गाए। कुबेर हर तरह से धन खर्च करता। उसने कई विशाल महल और बड़े बड़े मंदिर बनवाए। वे बड़े बड़े उत्सव करता और शानदार भोज देता। राजा महाराजाओं को मूल्यवान उपहार भेजता, गरीबों को दान देता। फिर भी उसका धन कम होने के बजाय बढ़ता जाता। एक बार कुबेर ने सोचा कि स्वर्ग के देवताओं को भोज के लिए निमंत्रित किया जाए। भगवान शिव कुबेर के इष्ट देवता थे। उनकी कृपा से ही वे इतना धनवान हो गया। एक दिन उसने भगवान शिव और उनके परिवार को न्योता देने का संकल्प किया। कुबेर ने सोचने विचारने में समय नष्ट नहीं किया और तुरंत कैलाश पर जाकर शिव के दर्शन किए। स्तुति करने के बाद कुबेर ने हाथ जोड़कर कहा, महाप्रभु, आपने मुझ पर सदा कृपा की है। मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आज मैं तीनों लोकों में सबसे अधिक धनवान हूँ। मैंने अमीर गरीब दोनों की बराबर सहायता की है। हर तरफ मेरा जो गुणगान हो रहा है वे सब आप ही की ही कृपा का फल है। भगवान शिव ने कहा, ये तो मैं सुन चुका हूँ। अब ये बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। हे महादेव, कुबेर ने कहा, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। आप अपने परिवार और इष्ट मित्रों सहित मेरे घर पधारकर भोजन ग्रहण करें। मैं आपके सम्मान में ऐसा शानदार भोज देना चाहता हूँ जैसा कभी देखा या सुना ना गया हो। कुबेर की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, बस मैं तो बूढ़ा हो चला, खाने पीने के लिए कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर ने गिड़गिड़ा कर कहा, ऐसा अनर्थ ना कीजिए भगवान, आप अपने प्रिय भक्त की विनती ना ठुकराएं। मैं आपको निमंत्रण देने के लिए इतनी दूर से आया हूँ। यदि आप सचमुच ही नहीं आ सकते तो कम से कम देवी पार्वती और बच्चों को निमंत्रित करने की अनुमति दे दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं नहीं जाऊंगा तो देवी पार्वती भी नहीं जाएंगी और माँ के बिना बच्चे कैसे जा सकते हैं। ये सुनकर कुबेर बहुत निराश हुआ। वे शिव के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने उनसे कहा है कि मैं आपको निमंत्रण देने जा रहा हूँ। वे सब यही समझते हैं कि आप मेरी कोई प्रार्थना कभी अस्वीकार नहीं करते। भगवान शिव ने कहा, एक ही उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर को इसी से संतोष करना पड़ा। गणपति की दावत का दिन तय करने के बाद वे घर लौट गया। कुबेर ने इतने बड़े और शानदार भोज का आयोजन किया जैसा पहले कभी देखा सुना नहीं गया था। वे चाहता था कि भोज ऐसा हो कि लोग वाह वाह कर उठे। खाना ऐसा स्वादिष्ट बने कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। बस चारों तरफ धूम मच जाए। भोजन के लिए एक लंबा चौड़ा कक्ष बनाया गया। कई नई रसोई घर भी बनाए गए। चांदी और सोने के नए बर्तन और नई थालियां बनवाई गईं। हर प्रकार के अन्न, घी, मसाले, साग सब्जियां, मेवे, मिठाइयाँ मंगवा कर भंडार घरों में रखे जाने लगे। तीनों लोकों के देवी देवताओं और राजा महाराजाओं को परिवार और इष्ट मित्रों सहित निमंत्रित किया गया। आखिर भोज का दिन आ पहुंचा। सुंदर कीमती वस्त्र धारण किए हीरे जवाहरातों से जगमग जगमग करते अतिथिगण पधारने लगे। कुबेर और उसके परिवार के लोग द्वार पर खड़े उनका स्वागत कर रहे थे। सारे अतिथि आ चुके थे और गणपति की प्रतीक्षा कर रहे थे। गणपति भी नियत समय पर आ पहुँचे। परिवार ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। गणपति आते ही बोले, मुझे भूख लगी है, भोजन कहाँ है। कुबेर गणपति को भोजन से सजे सजाए कमरे में ले गए। हजारों दीप
जगमगा रहे थे। इत्र का छिड़काव किया गया था। अगर और धूप की सुगंधित से कक्ष गमक रहा था। बीचों बीच सुनहरी चटाई के सामने सोने की थालियों में 56 प्रकार के व्यंजन परोसे गए थे। रकाबियों में फल सजे हुए थे। गणपति आरती पारती मारकर बैठे और उन्होंने खाना शुरू किया। उस छोटे से देवता को इतनी भूख लगी थी कि देखते ही देखते उन्होंने सामने परोसा हुआ सारा भोजन खा डाला। तुरंत दोबारा भोजन परोसा गया। गणपति उसे भी चट कर गए। तीसरी बार सारी चीज़ें परोसी गईं। पल भर में उसका भी सफाया हो गया। इधर चीज़ें परोसी जाती और उधर चट हो जाती। परोसने वालों को आने जाने में जरा देर हो जाती तो वे बिगड़ने लगते। कुबेर ने जल्दी जल्दी परोसने का हुक्म दिया। रसोई घर और भोजन के कक्ष के बीच दौड़ते दौड़ते लोगों की टांगें दुखने लगी, लेकिन गणपति की भूख थी कि मिटती ही नहीं थी। बड़ी तेजी से खाते खाते नन्हे देवताओं ने हजारों लोगों के लिए तैयार किए गए सारे भोजन का कुछ ही देर में सफाया कर दिया। फिर भी उनकी भूख वैसी की वैसी बनी रही। कुबेर ने तुरंत और खाना पकाने की आज्ञा दी, लेकिन गणपति से विलम्ब सहन नहीं हुआ। वे अपनी जगह से उठे और जोर से बोले, मुझे भूख लगी है, तुरंत खाना लाओ। कुबेर ने हाथ जोड़कर कहा, थोड़ा सा समय दीजिए, गर्मा गर्म भोजन अभी तैयार हुआ जाता है। पर गणपति ने कुछ नहीं सुनना चाहा। वे दनदनाते हुए रसोई घर में पहुँचे और पका कच्चा जो कुछ मिला चट कर गए। इस पर भी भूख नहीं मिटी तो भंडार घर में पहुँचे और वहाँ रखी हुई सारी चीज़ें खा गए। इस पर भी उनका पेट नहीं भरा तो कुबेर से बोले, मुझे कुछ और खाने को दो। कुबेर लाचार खड़ा था। इस पर गणपति उसके महल की ओर चल दिए। महल में खाने को जो कुछ पाया खा गए। इसके बाद वे पहुँचे उस कक्ष में जिसमें कुबेर का खजाना रखा जाता था। वहाँ पर जो कुछ रखा था उसे भी गणपति ने पेट में के हवाले किया। इस पर भी उनकी भूख नहीं मिटी। उन्होंने कुबेर से कहा, तुमने मुझे अपने घर न्योता क्यों दिया था? अभी मेरा पेट नहीं भरा है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह कहकर गणपति कुबेर की ओर लपके। कुबेर डर गया और लगा भागने। गणपति उसका पीछा करने लगे। दोनों दौड़ते दौड़ते कैलाश जा पहुँचे। कुबेर रक्षा करो चिल्लाता हुआ भगवान शिव को पुकारने लगा। आवाज़ सुनकर शिव बाहर आए। कुबेर उनके पैरों में गिर पड़ा। शिव ने पूछा, बात क्या है? गणपति ने कहा, कुबेर ने मुझे भरपेट खाना नहीं खिलाया, मुझे भूख लगी है। तुम अंदर जाकर अपनी माँ से खाना मांग लो। भगवान शिव के ये कहते ही गणपति चुपचाप वहाँ से चले गए। कुबेर का घमंड चूर चूर हो गया। उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और उनसे रो रो कर क्षमा मांगने लगा। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।